हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एक प्ले की समरी जिसका टाइटल है हैमलेट, जिसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने डिटेल समरी एक्सप्लेन किया है और दूसरे वीडियो जो कि कल आने वाला है उसमें मैंने थीम्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो ड्रामा है हैमलेट, इसका जो एक्चुअल टाइटल है वो है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। ये एक ट्रेजेडी प्ले है जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा था बिटवीन 1599 टू 1601 एंड इट इज कंसिडर्ड एज विलियम शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले विथ 29,551 वर्ड। दिस प्ले इज सेट इन डेनमार्क, मतलब इस प्ले का जो लोकेशन है वो डेनमार्क का है। दिस प्ले इज अबाउट प्रिंस हैमलेट एंड हिज रिवेंज अगेंस्ट हिज अंकल क्लॉडियस। तो इस प्ले में क्या दिखाया है कि प्रिंस हैमलेट जो है वो अपने फादर के मर्डर का बदला लेना चाहता है। किससे? अंकल क्लॉडियस से। जो क्लॉडियस है वो प्रिंस हैमलेट का अंकल है, तो उसने उसके फादर का मर्डर करके उसका थ्रोन खुद ले लिया और साथ ही साथ उसकी मदर के साथ शादी भी कर ली। Now let us see some important characters of this play. So the protagonist of the play is Hamlet, who is the prince of Denmark. Protagonist मतलब जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है इस प्ले का, वो है हैमलेट। फिर जो सेकंड कैरेक्टर है वो है क्लॉडियस, जो कि किंग ऑफ डेनमार्क है और हैमलेट का अंकल है, और इसी ने हैमलेट के फादर का मर्डर किया है ताकि वो ट्रोन को सीज कर सके। तो क्लॉडियस जो है वो विलन है इस प्ले में। तो विलन को क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट। The next character is Gertrude, who is the queen of Denmark and Hamlet's mother. ये हैमलेट की मदर है जो कि क्वीन है डेनमार्क की, और ये क्लॉडियस से शादी करती है हैमलेट के फादर के डेथ के बाद। Another character is Polonius. He is Lord Chamberlain, मतलब कि एक क्लॉडियस के कोर्ट में एक स्टेट ऑफिसर है, और दो दूसरे कैरेक्टर के फादर है ये, लेयर्टीस और ओफिलिया। देन फिफ्थ कैरेक्टर इज होरेशियो। ये हैमलेट का एक क्लोज फ्रेंड है जो हैमलेट के साथ विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। फिर जो सिक्स्थ कैरेक्टर है वो है ओफिलिया, पोलिनियस की डॉटर है ये, और इसका और हैमलेट का लव अफेयर है। देन सेवेंथ कैरेक्टर इज लेयर्टीस, हु इज पोलिनियस सन एंड ओफिलियास ब्रदर। एट्थ कैरेक्टर है फोर्टिनब्रास, जो नॉर्वे का प्रिंस था और उसके फादर का मर्डर हैमलेट के फादर ने किया था, इसलिए फोर्टिनब्रास भी डेनमार्क पर अटैक करना चाहता था ताकि वो अपने फादर के मर्डर का रिवेंज ले सके। फिर नाइन्थ कैरेक्टर है घोस्ट की, जो कि हैमलेट के फादर की रहती है और वो प्ले में कई बार अपीयर होता है और हैमलेट को बताता है कि उसका मर्डर क्लॉडियस ने कैसे किया। देन अदर कैरेक्टर्स आर रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न। ये दोनों हैमलेट के फॉर्मर फ्रेंड्स थे विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी से, और अब ये क्लॉडियस के कोर्टियर्स हैं। बाकी जो कैरेक्टर्स हैं हम लोग उसे समरी में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द समरी। हैमलेट बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है अपने फादर के डेथ के बारे में सुनकर। वो उस वक्त विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी में रहता है और फिर उसे बुलाया जाता है, और इस बात से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि उसकी जो मदर है गर्ट्रूड, वो ऑलरेडी क्लॉडियस से शादी कर चुकी होती है। फिर जब वो डेनमार्क आता है तो उसे पता चलता है उसका अंकल क्लॉडियस वो अनाउंस कर देता है कि वो नेक्स्ट किंग होगा डेनमार्क का, जबकि लीगली देखा जाए तो हैमलेट होता है नेक्स्ट किंग, लेकिन क्लॉडियस ने वो राइट खुद ले लिया। तो इस बात से हैमलेट को क्लॉडियस के ऊपर और अपनी माँ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। स्पेशली वो अपने माँ से बहुत ज़्यादा नाराज़ रहता है क्योंकि उसने क्लॉडियस से शादी कर ली होती है। तो एक्ट 1 में ये दिखाते हैं कि लेट नाइट होता है और जो गार्ड्स होते हैं वो कैसल के आसपास घूमते रहते हैं, और उसी वक्त उनको एक घोस्ट दिखाई देता है जो कि कहीं ना कहीं हैमलेट के फादर की जैसा दिखता है। तो फ्रेंड्स, हैमलेट के फादर का नाम भी हैमलेट था। फिर जो हैमलेट का फ्रेंड है होरेशियो, वो वहीं से जा रहा होता है, तो फिर ये गार्ड जो है उसको इन्फॉर्म करते हैं कि उन्होंने हैमलेट के फादर के घोस्ट को देखा, मतलब उनके भूत को देखा। और वो लोग डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि होरेशियो को भी वो घोस्ट दिखाई देता है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये बात वो हैमलेट से शेयर करेंगे। फिर जब हैमलेट को ये इसके बारे में पता चलता है तो वो खुद उस घोस्ट से मिलना चाहता था, देखना चाहता था। और दूसरी तरफ रॉयल अटेंडेंट पोलिनियस अपने बेटे लेयर्टीस को फेयरवेल देता है, जो कि फ्रांस जा रहा होता है। लेयर्टीस जाने से पहले अपनी सिस्टर ओफिलिया को वार्न करता है कि वो हैमलेट से दूर रहे। दूसरे सीन में दिखाता है कि हैमलेट खुद उस घोस्ट को देखता है। घोस्ट हैमलेट के सामने अपीयर होता है और वो ये क्लेम करता है कि ये उसके फादर का घोस्ट है, वो उसका फादर है, और वो हैमलेट को डिस्क्राइब करने लगता है कि कैसे क्लॉडियस ने उसका मर्डर किया। घोस्ट की सारी बात सुनने के बाद हैमलेट को बहुत बुरा लगता है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो क्लॉडियस से रिवेंज लेगा अपने फादर के मर्डर की।
फिर एक्ट 2 में दिखाते हैं कि प्रिंस हैमलेट अपने आप को कम्प्लीटली डिवोट कर लेता है अपने फादर के डेथ का रिवेंज लेने के लिए। पर अभी वो एकदम इमीडिएटली कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, इसलिए वो शांत है बट थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहा है। तो इसके इस बिहेवियर से क्लॉडियस और गर्ट्रूड बहुत ही ज्यादा हैरान है, परेशान है। तो हैमलेट के इस बिहेवियर के बारे में जानने के लिए क्लॉडियस हैमलेट के दो पुराने फ्रेंड्स रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डनस्टर्न, ये दोनों को हैमलेट पर स्पाई करने के लिए लगा देते हैं। उनको बोलते हैं कि तुम पता लगाओ कि ये हैमलेट के बिहेवियर के पीछे रीजन क्या है। फिर पोलोनियस जो कि लॉर्ड चैम्बरलिन है, वो क्लॉडियस को सजेस्ट करता है कि ये जो हैमलेट का चेंज्ड बिहेवियर है मे बी बिकॉज ही इज इन लव विथ माई डॉटर, उसके बेटी के प्यार में है, इस वजह से वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है। फिर क्लॉडियस भी इस बात पर एग्री करता है और वो ऑर्डर देता है कि हैमलेट और ओफिलिया पर नजर रखा जाए। इसके बाद रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डनस्टर्न दोनों ही हैमलेट के पीछे लग जाते हैं। फिर देखते हैं कि हैमलेट और ओफिलिया दोनों कुछ बात कर रहे हैं, कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो उसमें भी हैमलेट कुछ अजीब सा बात कर रहा है। वो ओफिलिया को ये सजेस्ट करता है कि वो नन बन जाए और ये बोलता है ओफिलिया को कि मेरा बस चले तो दुनिया में सारे मैरिजेस को मैं बैन कर दूं। फिर रोजेनक्रेंट्ज और गिल्डनस्टर्न ये बात जाकर क्लॉडियस को बताते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हैमलेट एक ग्रुप से मिलता है जो कि ट्रेवलिंग एक्टर्स रहते हैं और उनके साथ मिलकर एक प्ले प्लान करते हैं, एक ड्रामा क्रिएट करते हैं। तो इस ड्रामा के थ्रू हैमलेट अपने फादर के मर्डर के पीछे का जो ट्रुथ था उसको जानना चाहता था और साथ ही साथ जो गोस्ट अपीयर हुआ था उसकी सिंसियरिटी को वो टेस्ट करना चाहता था। तो हैमलेट ने इस प्ले के सारे सीन्स खुद लिखे जो उसके फादर के मर्डर से सिमिलर हो, ऐसे सीन्स उसने इंक्लूड किए थे। और उसने ये प्लान किया था कि ये प्ले जो है गर्ट्रूड जो उसकी मदर है और क्लॉडियस जो उसका अंकल है उसके सामने प्रेजेंट करेंगे ताकि वो क्लॉडियस का जो रिएक्शन है उसको क्लोजली ऑब्जर्व कर सके। फिर एक्ट 3 में प्ले प्रेजेंट करते हैं गर्ट्रूड और क्लॉडियस के सामने। फिर जब इस प्ले में किंग हैमलेट के मर्डर का सीन दिखाया जाता है तो क्लॉडियस बहुत ही ज्यादा रेस्टलेस हो जाता है और वो उस रूम को छोड़ के वहां से चला जाता है। अब क्लॉडियस का ये रिएक्शन देख के हैमलेट एकदम श्योर हो जाता है कि उसके फादर के मर्डर के पीछे क्लॉडियस ही है। प्ले के एंड होने के बाद हैमलेट अपनी मदर से मिलने जाता है तो रास्ते में देखता है कि क्लॉडियस जो है अपने घुटनों के बल बैठा रहता है और बहुत ज्यादा गिल्ट में रहता है। तो उसी वक्त हैमलेट सोच रहा था कि मैं इसको मार दूं, लेकिन फिर सोचता है कि अगर इस कंडीशन में इसको मारूंगा तो ये सीधे हेवन में जाएगा। तो इसलिए हैमलेट वेट करता है उसके नॉर्मल होने पे और फिर वो सीधा चला जाता है अपने मदर से मिलने। फिर जब हैमलेट अपने मदर के रूम में पहुंचता है, उससे बात करने लगता है तो उसको अचानक से कुछ आवाज सुनाई देता है। तो उसे फील होता है कि टेपेस्ट्री के पीछे, मतलब एक पर्दा होता है उसके पीछे कोई है। तो उसको लगता है वहां पे क्लॉडियस खड़ा हुआ है। तो वो सीधा चाकू निकालता है और उसे स्टैब कर देता है। फिर जब पर्दे के पीछे जाके देखता है तो वहाँ पे क्लॉडियस नहीं बल्कि पोलोनियस रहता है। तो हैमलेट यहाँ पर एक्सीडेंटली पोलोनियस को मार देता है। पोलोनियस वहाँ पे गर्ट्रूड मतलब जो हैमलेट की मदर है उसके प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे खड़ा रहता है। फिर एक्ट 4 में दिखाते हैं कि ये सब होने के बाद, पोलोनियस के मर्डर के बाद, क्लॉडियस जो है वो हैमलेट को इंग्लैंड भेज देता है एज एन एम्बेसडर और हैमलेट के साथ गिल्डनस्टर्न और रोजेनक्रेंट्ज को भी भेजता है एक लेटर के साथ। उस लेटर में क्लॉडियस ने इंग्लैंड के किंग को रिक्वेस्ट किया रहता है कि वो हैमलेट को इमीडिएटली असैसिनेट कर दे, मतलब उसको मार दे। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। हैमलेट सेफली डेनमार्क वापस आता है। मीनवाइल ओफिलिया जो है वो हैमलेट के रिजेक्शन के बाद और अपने फादर के मर्डर के बाद एकदम डिप्रेस रहने लग गई थी, पागल जैसी हो गई थी और इसी की वजह से उसका डेथ भी हो गया था। फिर लियर्टिस जो है फ्रांस से वापस आता है जो कि पोलोनियस का बेटा रहता है और ओफिलिया का भाई होता है। तो क्लॉडियस जो है इसको बहुत ज़्यादा कन्विंस करता है कि तुम्हारे फादर के मर्डर के पीछे और तुम्हारी सिस्टर के पागलपन के पीछे हैमलेट है। फिर ये दोनों प्लान करते हैं, क्लॉडियस और लियर्टिस प्लान करते हैं हैमलेट को मारने के लिए। तो वो लोग प्लान करते हैं चाहे इसको पॉइजन ब्लेड से मारेंगे, मतलब तलवार में पॉइजन लगाकर मारेंगे, या फिर उसके ड्रिंक में पॉइजन मिलाकर उसको मार देंगे। फिर एक्ट 5 में हैमलेट ग्रेवयार्ड में वेट करता रहता है। वहाँ पे होरोशियो आता है, उसका जो फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है। तो हैमलेट होरोशियो को बताता है कि क्लॉडियस उसका मर्डर का प्लान कर रहा है और उसी वक्त वहाँ पे ओफिलिया का फ्यूनरल प्रोसेशन पहुँचता है। फिर वहाँ पे हैमलेट ओफिलिया के लिए अपना जो प्यार है वो एक्सप्रेस करने लगता है। तो इस बात से गुस्सा होकर लियर्टिस जो है वो हैमलेट पर अटैक करता है। तो दोनों के बीच में फाइट होता है। तो ये सब सीन देखने के बाद क्लॉडियस ये अनाउंस करता है कि दोनों के बीच में एक डुअल फाइट रखेंगे, किसके, हैमलेट और लियर्टिस के बीच में। अब क्लॉडियस ने पहले से ही सब प्लान कर रखा था। जो ब्लेड लियर्टिस यूज करने वाला था उसमें पॉइजन लगा हुआ था और साथ ही साथ विनिंग ड्रिंक में, जो मतलब जीतने के बाद जो ड्रिंक पीते हैं, उसमें भी उसने पॉइजन डाल के रखा था।
तो मैच शुरू होता है। तो फर्स्ट राउंड में हैमलेट जीतता है, तो इस खुशी में इसको सेलिब्रेट करने के लिए गर्ट्रूड जो है वो विनिंग ड्रिंक पीती है और उसमें पॉइजन रहता है। लेकिन गर्ट्रूड को इसके बारे में पता नहीं होता है। जैसे ही गर्ट्रूड वो ड्रिंक पी लेती है तो लिएटिस को समझ में आ जाता है कि अगर गर्ट्रूड यहीं पे मर जाएगी तो उसके प्लान फ्लॉप हो जाएंगे। तो वो तुरंत ही हैमलेट पर अटैक कर देता है और हैमलेट पर पॉइजन का असर होने लगता है। तो हैमलेट वो तलवार खींचकर वापस से लिएटिस पर भी अटैक कर देता है। फिर मरते हुए लिएटिस ने हैमलेट को क्लॉडियस के सारे प्लान के बारे में बता देता है। ये सब सुनने के बाद हैमलेट की कंडीशन वैसे तो ठीक नहीं रहती है, लेकिन फिर भी वो बहुत कोशिश करता है और क्लॉडियस तक पहुंचता है और उसको भी उस तलवार से मार देता है। अपने फ्रेंड को मरता देख होरेशियो भी एकदम ही डिप्रेस हो जाता है। वो भी सुसाइड करने की कोशिश करता है, पर यहाँ पे हैमलेट उसे रोकता है, उसे बोलता है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा ताकि तुम दुनिया को मेरी स्टोरी सुना सको। और फ्रेंड्स यहाँ पे प्ले एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।